जय संतोषी माता। क्या आप जानते हैं कि एक गरीब स्त्री ने केवल श्रद्धा और शुक्रवार के व्रत के बल पर अपने उजड़ते हुए परिवार को बचा लिया था? जब उसके पति पर झूठा आरोप लगा, जब दुश्मनों ने उसे बर्बाद करने की साजिश रची, जब पूरे गांव ने उसका साथ छोड़ दिया, तब स्वयं संतोषी माता ने ऐसा चमत्कार किया कि दुश्मन भी चरणों में ओम झुक जय गया। लक्ष्मी आखिर माता। कौन था वह परिवार? जय कैसे माता ने गणेशा उनकी किस्मत जय बदल दी? गणेशा। और क्यों यह ओम कथा हर नमः शुक्रवार शिवाय। सुनना शुभ माना जाता है? जानने के लिए अंत तक अवश्य सुनिए यह अद्भुत शुक्रवार व्रत कथा। संतोषी माता की कृपा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुशीला और 3 बच्चों के साथ रहता था। रामदास मेहनती था, लेकिन उसके भाग्य ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। खेत में फसल कभी सूख जाती, कभी ओलावृष्टि नष्ट कर देती। घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। सुशीला अत्यंत धार्मिक स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और घर में दीपक जलाती थी। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। वह घर घर जाकर लोगों को धर्म और भक्ति का महत्व समझा रही थी। जब वह सुशीला के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में अभाव है, परंतु मन में श्रद्धा बहुत है। ओम जय लक्ष्मी साध्वी ने माता। पूछा, बेटी जय इतनी गणेशा चिंता क्यों जय करती हो? गणेशा। सुशीला की ओम आंखों में नमः आंसू आ गए। शिवाय। माता, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी घर में सुख नहीं है। बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। साध्वी मुस्कुराई। यदि सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करोगी और संतोषी माता का स्मरण करोगी तो माता अवश्य कृपा करेंगी। सुशीला ने श्रद्धा से पूछा, माता मैं कैसे व्रत करूं? साध्वी ने विस्तार से शुक्रवार व्रत की विधि बताई और कहा, व्रत का सबसे बड़ा नियम है संतोष। जो कुछ मिले उसी में प्रसन्न रहना, किसी के प्रति ईर्ष्या न करना। उस दिन से सुशीला ने शुक्रवार व्रत प्रारंभ कर दिया। पहले शुक्रवार उसने घर साफ किया, स्नान करके माता का स्मरण किया और थोड़ा सा गुड़ तथा चना अर्पित किया। घर में धन नहीं था, फिर भी उसने पूरे विश्वास के साथ पूजा की। उधर रामदास को यह सब व्यर्थ लगता था। वह बोला, पूजा ओम पाठ से जय कुछ नहीं लक्ष्मी होता, माता। मेहनत ही सब कुछ है। जय लेकिन गणेशा सुशीला ने जय शांत स्वर में गणेशा। कहा, मेहनत ओम भी नमः जरूरी है शिवाय। और भगवान की कृपा भी। दिन बीतने लगे। लगातार 5 शुक्रवार बीत गए। घर की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन सुशीला का विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया। एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी देवी विराजमान थी। उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। देवी बोली, बेटी तुम्हारी श्रद्धा और संतोष ने मुझे प्रसन्न किया है। समय आने पर तुम्हारे घर का दुख दूर होगा। सुशीला की नींद खुल गई। वह आनंद से भर गई। अगले ही दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। गांव के पास के नगर से एक व्यापारी आया। उसे अपने खेतों की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। पूरे गांव में खोजने के बाद उसकी दृष्टि रामदास पर पड़ी। व्यापारी ने कहा, यदि तुम मेरे साथ काम करोगे तो अच्छा वेतन ओम दूंगा। जय लक्ष्मी रामदास को माता। विश्वास नहीं हुआ। इतने जय वर्षों में पहली गणेशा बार जय कोई अच्छा गणेशा। अवसर उसके सामने आया था। ओम नमः उसने काम शिवाय। स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे घर की आय बढ़ने लगी। बच्चों को भरपेट भोजन मिलने लगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। गांव में रहने वाला धनराज नामक एक धनी व्यक्ति रामदास की बढ़ती प्रगति देखकर जलने लगा। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक गरीब किसान आगे बढ़े। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं इस परिवार का सुख छीन कर रहूंगा। उधर सुशीला को इस षड्यंत्र की कोई खबर नहीं थी। वह तो हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करती और माता का धन्यवाद करती रहती थी। लेकिन भाग्य अब उसकी श्रद्धा की एक बड़ी परीक्षा लेने वाला था। श्रद्धा की परीक्षा रामदास के जीवन में धीरे धीरे खुशियां आने लगी थी। व्यापारी के यहाँ काम करते हुए उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। घर में पहले जैसी भूख और अभाव नहीं रहे थे। ओम बच्चे जय पढ़ने लक्ष्मी जाने लगे माता। थे और सुशीला जय हर शुक्रवार गणेशा संतोषी जय माता का गणेशा। व्रत पूरे नियम ओम और नमः श्रद्धा से शिवाय। करती थी। लेकिन गांव का धनी व्यक्ति धनराज ये सब देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। एक दिन उसने अपने कुछ साथियों से कहा, मैंने इस रामदास को गरीबी में देखा है। अब यह आगे बढ़ने लगा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो कल यह पूरे गांव में सम्मान पाने लगेगा। धनराज ने एक चाल चली। वह नगर गया और उस व्यापारी के कान भरने लगा जिसके यहाँ रामदास काम करता था। उसने कहा, आप रामदास पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन सावधान रहिए।
लोग कहते हैं कि वह धीरे धीरे आपका धन हड़पने की योजना बना रहा है। व्यापारी पहले तो नहीं माना, लेकिन बार बार झूठ सुनकर उसके मन में संदेह पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद गोदाम से धन की एक थैली गायब हो गई। व्यापारी को तुरंत धनराज की बातें याद आ गईं। बिना पूरी जांच किए उसने रामदास पर चोरी का आरोप लगा दिया। रामदास स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, ओम जय लक्ष्मी माता। मैंने जीवन में कभी किसी की एक जय गणेशा, जय गणेशा। का विश्वास टूट चुका था। ओम नमः शिवाय। रामदास को नौकरी से निकाल दिया। जब रामदास घर लौटा तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। सुशीला ने कारण पूछा। सब सुनकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने पति को ढांढस बंधाया। संतोषी माता हमारी परीक्षा ले रही हैं, हमें धैर्य रखना होगा। रामदास दुखी होकर बोला, तुम हर शुक्रवार व्रत करती हो, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सुशीला ने शांत स्वर में कहा, सच्ची भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता। माता अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेती हैं। उधर धनराज अपनी सफलता पर खुश था। उसे लगा कि अब रामदास फिर से गरीब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद घर की जमा पूंजी भी समाप्त होने लगी। एक एक करके कठिनाइयां लौट आईं, लेकिन सुशीला ने व्रत नहीं छोड़ा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से माता का नाम जपने लगी। एक शुक्रवार की रात उसे फिर वही दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। ओम जय लक्ष्मी माता। माता ने कहा, जय गणेशा, जय गणेशा। पराजित नहीं होता। ओम नमः शिवाय। परिवार के साथ अन्याय किया है, उसका झूठ शीघ्र ही सामने आएगा। अगले ही दिन नगर में एक बड़ी घटना घटी। गोदाम से धन चुराने वाला असली चोर पकड़ा गया। वह व्यापारी का ही एक पुराना नौकर था। डर के कारण उसने सब सच बता दिया। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि रामदास निर्दोष था। वह तुरंत गांव पहुंचा और रामदास के घर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना जांच किए तुम पर आरोप लगा दिया। रामदास ने विनम्रता से कहा, जो हुआ सो हुआ। व्यापारी ने उसे पहले से भी बड़े पद पर काम करने का प्रस्ताव दिया, साथ ही उसे सम्मान और अच्छा वेतन देने का वचन दिया। यह सुनकर पूरा परिवार प्रसन्न हो गया, लेकिन धनराज की ईर्ष्या अब और बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार रामदास संकट से बाहर कैसे निकल जाता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब मैं जय गणेशा, जय गणेशा। परिवार कभी संभल न ओम सके। नमः उधर शिवाय। संतोषी माता अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए हुए थी। रामदास और सुशीला को पता नहीं था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट अभी आने वाला है। सबसे बड़ी परीक्षा। रामदास एक बार फिर व्यापारी के यहाँ सम्मान पूर्वक काम करने लगा। उसकी ईमानदारी की चर्चा अब नगर तक पहुंच चुकी थी। व्यापारी उसे अपने परिवार के सदस्य जैसा मानने लगा था। घर में सुख शांति लौट रही थी और सुशीला हर शुक्रवार श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करती थी। लेकिन धनराज की ईर्ष्या अब घृणा में बदल चुकी थी। वह सोचता था, जब तक रामदास का परिवार सुखी रहेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक दिन उसे पता चला कि व्यापारी रामदास को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है। नगर से दूर दूसरे शहर में माल पहुंचाने का काम रामदास को सौंपा गया। धनराज ने तुरंत एक नई चाल चली। उसने कुछ दुष्ट लोगों को धन देकर कहा, जब रामदास जंगल वाले रास्ते से गुजरे तो उसे लूट लेना। जय गणेशा, जय गणेशा। सामान लेकर यात्रा ओम नमः शिवाय। रास्ते में घना जंगल पड़ा। संध्या होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग सामने आ गए। उन्होंने रामदास को घेर लिया। रामदास समझ गया कि वह संकट में है। लुटेरों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और व्यापारी का सारा माल छीन लिया। एक लुटेरे ने कहा, इसे यहीं छोड़ दो, कोई इसे बचाने नहीं आएगा। रामदास गंभीर रूप से घायल होकर जंगल में पड़ा रहा। उधर घर पर सुशीला को अजीब बेचैनी होने लगी। वह बार बार माता का नाम जपने लगी। उस दिन शुक्रवार था। सुशीला ने रोते हुए संतोषी माता के चरणों में प्रार्थना की, माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा करना। रात गहरी हो चुकी थी। उसी समय जंगल के पास रहने वाले एक साधु को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जंगल में मेरा एक भक्त संकट में पड़ा है, जाओ और उसकी सहायता करो। गणेशा, जय गणेशा। साधु तुरंत जाग गया। वह कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर जंगल पहुंचा। काफी खोजने के बाद उन्हें घायल रामदास मिला। सब उसे उठाकर अपने आश्रम ले आए। कई दिनों तक उसकी सेवा की गई। धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगा। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले संतोषी माता का नाम लिया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें माता ने ही बचाया है। उधर नगर में व्यापारी को खबर मिली कि उसका माल लूट लिया गया है। कुछ लोगों ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया
कि रामदास ही माल लेकर भाग गया है। व्यापारी फिर चिंता में पड़ गया, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसे रामदास की ईमानदारी पर विश्वास था। कुछ सप्ताह बाद रामदास वापस लौटा और उसने पूरी घटना बताई। व्यापारी ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रामदास की सच्चाई फिर जीत गई, लेकिन धनराज को जब यह पता चला तो वह क्रोध से पागल हो ओम गया। जय उसने लक्ष्मी सोचा, माता, हर बार यह बच जाता जय है, गणेशा, आखिर इसकी जय रक्षा कौन कर गणेशा। रहा है? उसी ओम रात नमः धनराज ने शिवाय। स्वप्न में एक तेजस्वी स्त्री को देखा। वह बोली, जिस भक्त पर मेरी कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। धनराज डर कर उठ बैठा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उधर सुशीला ने माता का धन्यवाद किया और अपना व्रत जारी रखा। अब रामदास का विश्वास भी पहले से अधिक मजबूत हो गया था। वह समझ चुका था कि केवल मेहनत ही नहीं, ईश्वर की कृपा भी जीवन में आवश्यक है। लेकिन संतोषी माता की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। धनराज की सबसे खतरनाक योजना अभी बाकी थी, और उसी योजना के कारण पूरा गांव एक ऐसे चमत्कार का साक्षी बनने वाला था जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखते। संतोषी माता का महान चमत्कार, रामदास और सुशीला का जीवन अब पहले से कहीं अधिक शांत और सुखी हो गया था। रामदास का विश्वास भी माता में बढ़ चुका था। वह हर ओम शुक्रवार जय सुशीला के लक्ष्मी साथ माता, पूजा में बैठने लगा था। जय बच्चों के गणेशा, चेहरे पर जय भी गणेशा। खुशियां लौट आई थीं। ओम नमः लेकिन धनराज शिवाय। का अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वह बार बार सोचता, आखिर इस परिवार के पीछे कौन सी शक्ति है जो हर संकट से इन्हें बचा लेती है। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह ऐसा काम करेगा जिससे पूरे गांव के लोग रामदास से घृणा करने लगे। गांव के बाहर एक बड़ा तालाब था। उसी तालाब से पूरे गांव को पानी मिलता था। धनराज ने रात के अंधेरे में अपने कुछ आदमियों के साथ तालाब का बांध तोड़वा दिया। सुबह होते होते सारा पानी बह गया। गांव में हाहाकार मच गया। खेत सूखने लगे। पशुओं के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई। लोग परेशान हो उठे, लेकिन धनराज ने बड़ी चालाकी से अफवाह फैला दी। मैंने सुना है कि कल रात रामदास तालाब के पास देखा गया था। शायद उसी ने यह सब किया है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे गांव वालों ने रामदास पर शक करना शुरू कर दिया। ओम जब यह जय बात लक्ष्मी रामदास तक माता, पहुंची तो वह स्तब्ध रह गया। जय उसने गणेशा, कहा, जय मैं ऐसा गणेशा। क्यों करूंगा? ओम इस नमः तालाब का पानी शिवाय। तो मेरे खेतों में भी जाता है। लेकिन अफवाहें तेजी से फैलती गईं। कुछ लोगों ने उसका अपमान भी किया। घर आकर रामदास बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे दोषी मान रहे हैं। सुशीला ने उसे समझाया, सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। माता सब देख रही हैं। उसी सप्ताह शुक्रवार आया। गांव में पानी का संकट और बढ़ गया। कुएं सूखने लगे। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। सुशीला ने उस दिन विशेष श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत किया। पूजा के समय उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो पूरे गांव की रक्षा कीजिए। पूजा समाप्त होते ही अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान पर बादल छा गए। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। कुछ ही देर में तेज ओम वर्षा शुरू जय हो गई। लक्ष्मी माता, बारिश इतनी हुई कि सूखे जय खेतों में गणेशा, फिर से जय हरियाली लौटने गणेशा। लगी। कुएं भर ओम गए। नमः तालाब में शिवाय। भी पानी आ गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग इसे माता की कृपा मानने लगे। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। बारिश के दौरान तालाब के टूटे हुए बांध के पास मिट्टी बह गई। वहां धनराज के आदमियों द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार और कुछ सामान मिल गए। गांव वालों ने जांच की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। धनराज के एक आदमी ने डरकर सब सच बता दिया। उसने स्वीकार किया कि तालाब का बांध धनराज के कहने पर तोड़ा गया था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अब सबको समझ में आ गया कि रामदास निर्दोष था। गांव वालों ने रामदास से क्षमा मांगी। सरपंच ने सबके सामने कहा, हमने बिना सत्य जाने तुम्हें दोषी ठहराया, हमें क्षमा कर दो। रामदास ने विनम्रता से सबको क्षमा कर दिया। उधर धनराज का सिर शर्म से झुक गया। पहली बार उसे अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा। ओम जय उस रात लक्ष्मी उसे फिर माता, स्वप्न आया। स्वप्न में जय संतोषी गणेशा, माता प्रकट हुई। जय गणेशा। माता बोली, ओम धनराज, नमः शिवाय। धन और अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। अभी भी समय है, अपने कर्म सुधार लो। धनराज भय से कांप उठा। सुबह होते ही वह रामदास के घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रामदास और सुशीला के चरणों में सिर झुका दिया। लेकिन क्या केवल क्षमा मांग लेने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे? क्या संतोषी माता उसे भी क्षमा करेंगी?
और क्या रामदास का परिवार अब सदा सुखी रहेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कथा के अंतिम भाग में मिलेगा। संतोषी माता का दिव्य आशीर्वाद धनराज रामदास के घर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। जिस व्यक्ति को उसने वर्षों तक कष्ट पहुंचाया था, आज उसी से क्षमा मांगने आया था। रामदास और सुशीला बाहर आए। धनराज उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो। ईर्ष्या और अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने तुम्हें ओम बदनाम जय किया, लक्ष्मी तुम्हें माता। कष्ट दिए, लेकिन तुमने जय कभी मेरा बुरा गणेशा, नहीं चाहा। जय गणेशा। रामदास ने तुरंत उसे ओम उठाया और नमः कहा, शिवाय। यदि तुम्हें अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। सुशीला ने भी कहा, संतोषी माता दया की मूर्ति है। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, माता उसे भी अपना लेती है। यह सुनकर धनराज फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद उसने अपना जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू की, गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और जिन लोगों का उसने कभी नुकसान किया था, उनसे क्षमा मांगी। धीरे धीरे गांव में प्रेम और सद्भाव लौट आया। अब हर शुक्रवार गांव की अनेक महिलाएं सुशीला के साथ संतोषी माता का व्रत करने लगी। माता की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। सभी लोग एकत्र हुए, भजन कीर्तन होने लगा। पूरे गांव में श्रद्धा का वातावरण था। उस दिन शुक्रवार था। सुशीला ने ओम माता के जय सामने लक्ष्मी दीपक माता। जलाया और कहा, हे माता, जय गणेशा, आपने हमारे जय परिवार गणेशा। पर अनंत कृपा की। ओम नमः आज जो कुछ भी शिवाय। है, आपकी कृपा से है। पूजा समाप्त होते ही मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य आभा निकल रही थी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो स्वयं संतोषी माता वहां विराजमान हो। सभी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। तभी सुशीला और रामदास को अपने हृदय में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जो भक्त श्रद्धा, संतोष, दया और सत्य का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में मैं सदैव निवास करती हूँ। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसी समय गांव के लोगों ने भी अनुभव किया कि उनके मन की चिंताएं और भय समाप्त हो रहे हैं। उस दिन के बाद गांव में कभी वैसा बड़ा संकट नहीं आया। रामदास का परिवार सुखी और समृद्ध हो गया, लेकिन उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। वे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। धनराज भी पूरी तरह बदल चुका ओम था। जय जो लक्ष्मी व्यक्ति माता। कभी ईर्ष्या और घमंड से भरा जय था, गणेशा, वही अब जय सेवा गणेशा। और दान में अपना समय ओम लगाने लगा। नमः शिवाय। वर्षों बाद जब लोग अपने बच्चों को संतोषी माता की महिमा सुनाते, तो रामदास, सुशीला और धनराज की कथा अवश्य सुनाते। वे कहते, सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि संतोष रखने, सत्य बोलने, दूसरों का भला करने और कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने में है। कथा का संदेश, संतोषी माता का व्रत श्रद्धा और संतोष का व्रत है। ईर्ष्या, अहंकार और छल अंत में पराजित होते हैं। सत्य की विजय निश्चित है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखता है, उसे उचित समय पर कृपा अवश्य प्राप्त होती है। क्षमा और दया मनुष्य को महान बनाते हैं। बोलो संतोषी माता की जय। जय माता दी। शुक्रवार व्रत की जय।